हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वडोदरा में गुजरात में लक्ष्मी विलास पैलेस और महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम देखने आए हैं। और ये लक्ष्मी विलास पैलेस जो है ये 1878 में बनवाना शुरू किया था और 12 साल में 1890 में कंप्लीट हुआ। और उस समय जो महाराजा थे सियाजी राव गायकवाड़ और उनके जो दीवान थे उस समय राजा सर टी माधव राव, तो इन्होंने बनवाना शुरू किया था, बनवाया था इसको। और जो सियाजी राव थे उनके जो रूलर बनने की जो कहानी है, तो उनके पहले जो थे खांडे राव जी गायकवाड़, वो 1828 से 1870 तक वो रूलर थे और काफ़ी पॉपुलर रूलर थे। और उनकी मृत्यु के बाद मल्हार राव जो उनके भाई थे वो राजा बनना चाहते थे, पर उनको एक बार पहले सज़ा हो चुकी थी। खांडे राव गायकवाड़ के को मारने के षड्यंत्र में उनको एक बार पहले पकड़े जा चुके थे। तो जो खांडे राव गायकवाड़ जी की महारानी थी जमुनाबाई, वो उस समय प्रेग्नेंट थी। तो अगर वो लड़का होता तो उसको रूलर बनाते, बट अनफॉर्चुनेटली वो लड़की हुई। तो 1871 में खांडे राव गायकवाड़ के जो भाई मल्हार राव थे उनको राजा बना दिया गया। बट वो एक अच्छे शासक नहीं साबित हुए और जो उनकी जो संपत्ति थी, जो पैसे थे, उन्होंने उसका मिसयूज़ किया। तो और उन्होंने जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उनको आर्सेनिक का पॉइजन करने की कोशिश करी। तो उस समय इंडिया में 4 बड़े रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उसमें ब्रिटिशर्स ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को स्टेशन किया हुआ था, जिसमें कि हैदराबाद, मैसूर, JNK और बड़ौदा थे। तो इससे ब्रिटिशर्स नाराज़ हो गए जब, और उन्होंने उनको राजा के पद से हटा करके उनको मद्रास में एग्जाइल में भेज दिया और 1882 में उनकी मृत्यु हो गई। तो महारानी जो जमुनाबाई थी उन्होंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से नया सक्सेसर चुनने के लिए लोगों के नाम मांगे। तो उसमें काशी राव जी और उनके 3 बेटे आए, आनंद राव, गोपाल राव, संपत राव, जो कि कवलाना करीबन 600 किलोमीटर दूर बड़ौदा से रहते थे। तो वो लोग आए। तो जब उनसे रीज़न पूछा गया गोपाल राव जी से, जो कि 12 वर्ष के थे उस समय, कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे रूल करने आया हूँ। तो ब्रिटिशर्स ने उनको सेलेक्ट कर लिया किंग बनने के लिए। और बाद में जो महारानी जमुनाबाई थी उन्होंने भी उनको अडॉप्ट कर लिया। तो वो इस तरह से वो रूलर बने और वो एक अच्छे रूलर साबित हुए। और करीबन उन्होंने 64 ईयर्स तक रूल किया, जिसमें कि उन्होंने कई रिफॉर्म्स लेके आए, एजुकेशन में, सोशल स्फीयर में, एग्रीकल्चर में, जुडिशरी में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा उन्हीं के टाइम पे आया था। एजुकेशन, संस्कृत की स्टडीज़ में, रिलीजियस एजुकेशन में, फाइन आर्ट्स में, म्यूज़िक में, ड्रामा, डांस और लाइब्रेरीज़। 1906 में उन्होंने फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। सिटी में वाटर सप्लाई सिस्टम, इन सब पे उन्होंने काफ़ी काम किया। और वो पैटर्नेज भी, जो एजुकेशन और आर्ट्स और इन सब में पैटर्नेज भी दिया करते थे और वो यंग टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करते थे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और दादा भाई नौरोजी जो कि दीवान भी थे उनके, और बाद में एशियन मेंबर इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, जिसमें कि उन्होंने 250 मिलियन इंडियंस को रिप्रेजेंट किया था। VT कृष्णचारी, वो भी दीवान थे वडोदरा के। और सियाजी राव जो थे वो हर साल इंग्लैंड की विज़िट पे जाते थे और वहाँ पे वो लोगों को सेलेक्ट करते थे अपने स्टेट में काम करने के लिए। तो वहीं पे वो श्री अरबिंदो जी से मिले, जो कि उस समय 20 साल के थे, और उन्होंने उनको बड़ौदा कॉलेज में जॉब ऑफ़र कर दिया था। और 1895 में महाराजा जी ने क्लेम किया कि उन्होंने विटनेस किया है सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, जो कि SB तलपाड़े जी ने किया था। जो कि 8 साल पहले था राइट ब्रदर्स के
जो उन्होंने फ़्लाइट की थी उससे। और वो एक बहुत बड़े पैटर्न भी थे आर्ट्स एंड क्लासिकल म्यूज़िक के। उस्ताद मौला बख्श जो थे, उन्होंने उनके पैटर्नेज में ही एकेडमी ऑफ इंडियन म्यूज़िक 1886 में बड़ौदा में इस्टेब्लिश करी, और जिसको कि बाद में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एट महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दिया गया। और 1916 में फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस भी बड़ौदा में ऑर्गेनाइज करी गई थी। और उनकी जो मैरिज थी 1880 में चिमनाबाई ऑफ तंजौर से हुई थी, और वो एक भरतनाट्यम डांसर थी। तो जब राजा महाराजा की इसमें शादी होती थी तो वो अपने साथ डाउरी में डांस के ट्रूप्स, पोएट्स, म्यूजिशियंस, ये सब भी स्टेटस सिंबल के रूप में लेके आते थे। तो उनके साथ भी उनका डांस का ट्रूप आया, जिसमें कि अप्पा स्वामी और उनकी वाइफ कांतिमती बाई भी थी। जब अप्पा स्वामी की डेथ हो गई 1939 में, तो कांतिमती और उनका जो बेटा गुरु श्री कुबेरनाथ तंजौरकर, वो बड़ौदा छोड़ के लखनऊ चले गए, और लखनऊ में उन्होंने फिर वहाँ पे भरतनाट्यम सिखाया, और बाद में उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। तो जो सियाजी राव के जो ग्रैंडसन थे प्रताप सिंह राव, वो उनको वापस लेके आए बड़ौदा में 1949 में, और उनको सियाजी राव यूनिवर्सिटी में उनको ऑब्जर्व किया। बाद में जो गुरु कुबेरनाथ तंजौरकर थे, उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, द तंजौर डांस म्यूज़िक एंड आर्ट रिसर्च सेंटर बड़ौदा। और उनके बेटे और उनके ग्रैंडसन सब जो है वो डेडिकेटेड इसी टीचिंग में है भरतनाट्यम की। और ये लक्ष्मी विलास पैलेस का बाहर से नक्काशी है, और पैलेस के अंदर कैमरा और मोबाइल और वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। और पैलेस में अभी भी उनका रेजिडेंस है, और एक पैलेस का एक पार्ट है वही म्यूज़ियम और विजिटर्स के लिए ओपन किया है। और इसके बाद अब हम लोग महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे। ये महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम जो है, ये फतेह सिंह जी का टाइम 1951 से 1988 तक था, और 1971 में जो था जितने भी रॉयल टाइटल्स थे और जो प्राइवेट पर्सेस था उनको मिलता था, वो एबॉलिश कर दिया गया था 26th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। और ये एक सामने एक ट्रेन का मॉडल रखा हुआ है, ये कि एक स्केल मॉडल है, इसका नाम जो है द फ्लाइंग स्कॉट्समैन है। और 3 किलोमीटर्स का रेल ट्रैक लेट किया गया था लक्ष्मी निवास विलास पैलेस से और प्रिंस के स्कूल तक, जो कि अभी फतेह सिंह म्यूज़ियम है, ये वाला म्यूज़ियम है। यहाँ तक एक रेलवे लाइन चलती थी 3 किलोमीटर की, जिसमें कि ये टॉय ट्रेन चलती थी। और इसमें ट्रेन में 3 कंपार्टमेंट थे और 30 चिल्ड्रंस की कैपेसिटी थी। और ये 1941 में पहला इसका रन था, और बाद में 1956 में ये ट्रेन को जो है वो रॉयल फैमिली ने बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को गिफ्ट कर दिया बड़ौदा की जनता के लिए। और जो ट्रैक्स थे उसको भी शिफ्ट करके सयाजी बाग पब्लिक पार्क है, वहाँ पे बच्चों की जॉय राइड्स के लिए बनाया गया। और 1993 में जो इस ट्रेन का था बॉयलर था वो बस्ट हो गया था। उसके बाद से ये ट्रेन का उठा करके यहाँ पे म्यूज़ियम में इसको यहाँ पे रख दिया गया है। और ये जो फ्लाइंग स्कॉट्समैन ट्रेन थी ये 1940s में बहुत पॉपुलर ट्रेन थी, बिटवीन लंदन एंड एडिनबर्ग चलती थी। और ये उसी का स्केल मॉडल है जो मिस्टर बॉलक ने 1936 में बनाया था। पहले इसका नाम हार्वेस्टर था, लेकिन बाद में इसका फ्लाइंग स्कॉट्समैन नाम रख दिया उस ट्रेन, फेमस ट्रेन के चलते। और ये एक टेंपल है,
और अब हम लोग एंड पे आ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।